अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए फिर तो परमात्मा प्राप्ति का कोई साधन सदनी का संबंध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की महिमा क्या है? उनका तो जीवन में एक ही पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम की एक महिमा है। जैसे सभ्यता है जहाँ अनेक डाइवोर्स देने की प्रथा है, अनेक बच्चे पैदा करने की प्रथा रही। भारतवर्ष में डाइवोर्स देना अच्छा नहीं माना जाता। तो बताया कि बाप की महिमा अलग है और देवताओं की महिमा अलग है। बाप न सर्वगुण संपन्न और न मर्यादा पुरुषोत्तम और न संपूर्ण अहिंसक बन करके आता है। अगर बाप संपूर्ण अहिंसक बन जाए तो ये जो हिंसा करने वाली दुनिया है, काम कटारी की हिंसा और स्थूल हिंसा, ऐसी दुनिया को नष्ट करने वाला फिर कोई नहीं हो सकता। किसी में ताकत नहीं है जो हिंसक दुनिया का नाश कर सके, हिंसकों का नाश कर सके। ये तो परमात्मा बाप का ही काम है। तो उनकी महिमा अलग और देवताओं की महिमा अलग। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य को जो आता है तो कहते रहते हैं। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं, कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते हैं वो भांग पीने वाला है। किसके पास जाते हैं? अक्सर करके शिव के पास जाते हैं। अरे शिव तो बिंदु का नाम है, वो कैसे भांग पिएगा? ये क्यों कहा शिव के पास जाते हैं? ये क्यों नहीं कहा शंकर के पास जाते हैं? क्योंकि इससे साबित होता है कि बाबा ये साबित करना चाहते हैं जो शिव है वो ही शंकर में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं, कहते हैं भर दो झोली। किस चीज से झोली भर दो? माने हमारी झोली अभी खाली है, गुंजाइश है, पूरी ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरी नहीं है, हम अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। माने बेसिक नॉलेज से आत्माएं संतुष्ट नहीं होती है, तब कहाँ जाना पड़ता है? शिव शंकर के पास जाकर के कहते हैं कि भर दे झोली, भर दे झोली। तो वो इस समय का गायन है। फिर कह देते हैं वो भांग पीने वाला है। अरे तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरता है और खुद भांग धतूरा खाता है। तो यही तो वंडरफुल पार्ट है। इसलिए मुरली में बोला है शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। क्या नहीं समझ सकते? अरे खुद विष पीने वाला होगा, भांग धतूरा खाने वाला होगा तो दूसरों को भी क्या कराएगा? विष ही पिलाएगा, भांग धतूरा ही खिलाएगा। दुनिया में तो ऐसे ही होता है। जो जैसा होता है, जो जैसा भोजन करता है वैसा ही भोजन दूसरों को खिलाता है। लेकिन यहाँ शिव परमात्मा के बारे में बाप का पार्ट ही न्यारा है, निराला पार्ट है। खुद के लिए क्या गायन है? भांग धतूरे खाने वाला और दूसरों को ज्ञान रतन चुमाने वाला। अब कहते हैं वो धतूरा खाने वाला है। अरे वहाँ भांग धतूरा आदि कहाँ से आए? कहाँ? वहाँ सूक्ष्म वतन में जहाँ दिखाया है। वास्तव में सूक्ष्म वतन कहाँ है? क्या ऊपर है? सूक्ष्म वतन में ऊपर भांग धतूरा खाने वाला शंकर हो और उसके चित्र नीचे आ जाए। चित्र तो चरित्र की यादगार है ना। वो चरित्र साकार पाठ बजाया जाता है या आकारी स्टेज में? आकारी दुनिया में, साकार में आके सारे पाठ चलते हैं। लेकिन वो आकारी स्टेज में रहता है, निराकारी स्टेज में रहता है, इसलिए उसको शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं। लिंग है साकार की यादगार और उसमें बिंदु है ज्योति बिंदु परमात्मा की प्रवेशता की यादगार। ऐसे ही मूर्ति, शंकर की मूर्ति दिखाते हैं तो शंकर की मूर्ति है साकार स्वरूप की यादगार। साकार स्वरूप में रह करके ही तो भांग धतूरे खाने वाली बात बता दी है। कोई स्थूल भांग धतूरे की बात नहीं है। कहते हैं शिव के ऊपर आकर का फूल भी चढ़ाया जाता है और धतूरे का भी फूल चढ़ाया जाता है।
आक का फूल बहुत छोटा होता है और छोटा होते हुए भी दुर्गंध छोड़ता है, और धतूरे का फूल भी दुर्गंध छोड़ता है, लेकिन आक के फूल के मुकाबले लंबा होता है, वो लंबे छेद वाला है। आक का फूल छोटा सा होता है। तो अंतर है। ये सब चैतन्य आत्माओं की यादगार है या कोई फूलों की यादगार है? फूल किसे कहते हैं बाबा? है फूल शरीरधारी बच्चों को कहते हैं या उन फूल धतूरों की बात है? नहीं, फूल वास्तव में जो सुख देने वाले, उन फूलों में वैरायटी है। कोई अक के फूल हैं, कोई गुलाब के फूल हैं, कोई कमल के फूल हैं, कोई फिर धतूरे के फूल हैं। तो बताया कि वो आक धतूरे सब खाने वाला है, उसको ये अंतर पता नहीं पड़ता कि ये आक है कि धतूरा है। माना वो कांटों को भी फूल बनाने वाला है। अरे वहां आक धतूरा कहाँ से आए? कुछ भी समझते नहीं है तो कहाँ आए? आक धतूरा कहाँ की बात है? वहां सूक्ष्म वतन ऊपर की बात है या नीचे इस धरती पर आक धतूरा होते हैं? कहाँ हुए? इस साकार सृष्टि की बात हुई ना। पैसे चाहिए, यह चाहिए, दीपमाला पर भी लक्ष्मी को बुलाते हैं। अरे वो कौन है ये किसी को पता नहीं। 8-10 भुजाएं कब किसको होती हैं क्या? ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग का है। 4 भुजाओं की यादगार, उसका नाम विष्णु रख दिया है। विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं। तो भुजा का मतलब क्या है? भुजा का मतलब है मददगार। कोई आत्माएं मददगार बनती हैं परमात्मा के कार्य में 100%। वो मददगार बनने वाली आत्माओं की यादगार विष्णु चतुर्भुज दिखाया जाता है। वो भुजाओं से मददगार बनती हैं, लेकिन उसको अनेक सिर नहीं दिखाए जाते विष्णु के चित्र में। माना वो अपनी अकल नहीं चलाते। परमात्मा बाप के जो डायरेक्शन है उस पर चलते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि नहीं चलाते, अपनी मनमत नहीं चलाते हैं। वो 4 आत्माएं विशेष हैं। तो उनके कॉम्बिनेशन पार्ट की यादगार है, कंबाइंड पार्ट। माना राम कृष्ण की आत्माएं और उनकी सहयोगिनी शक्तियां, चारों आत्माएं कंबाइंड होकर के पार्ट बजाती है। जगदम्बा जगत पिता माना राम सीता का पार्ट, और उसमें प्रवेश है राधा और कृष्ण की आत्मा। तो ये प्रवृत्ति मार्ग का गायन है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। 2 रूप कौन से? वो तो कहते हैं वो लक्ष्मी और नारायण ये 2 रूप हुए, लेकिन भुजाएं तो 4 दिखाई हुई हैं। कोई स्थूल भुजाओं की बात हो रही है? ये तो मददगार बनने वाली 4 आत्मा रूपी भुजाओं की बात है। तो 4 आत्माएं माना संगम की लक्ष्मी नारायण और सत्य की लक्ष्मी नारायण, दोनों का कॉम्बिनेशन संगम युग में होता है। चित्रों में फिर लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं, उनको महालक्ष्मी कहा जाता है, और नारायण को भी 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजाएं होनी चाहिए। कुछ भी समझने का अकल नहीं है, समझते नहीं है नारायण को व लक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों देते हैं। क्यों देते हैं? नारायण को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? विष्णु को 4 भुजाएं देते हैं, वो तो चलो प्रवृत्ति का यादगार है। 2 स्त्री के रूप और 2 पुरुष के रूप, संगमयुगी लक्ष्मी नारायण और सत्युगी नारायण, संगमयुगी लक्ष्मी और सत्युगी लक्ष्मी, ये तो प्रवृत्ति की यादगार हो गई विष्णु। लेकिन नारायण को 4 भुजाएं क्यों दिखा दी?
नारायण को इसलिए दिखा दी कि जिनमें प्रवेश होता है संगम युग में लक्ष्मी नारायण में, तो उससे पूर्व जो पार्ट चलता है उसमें नारायण का रूप बनने वाली आत्मा माना राम वाली आत्मा जो जगत पिता का पार्ट बजाती और जगदम्बा का जो पार्ट बजाती है वो दोनों ही भले स्त्री पुरुष के चोले में हो, लेकिन पार्ट उनका पुरुष का होता है। माना रुद्रमाला के मण के होते हैं, उनका राजाई का पार्ट है, वो स्त्री पने के संस्कार उनमें नहीं होते हैं, क्योंकि स्त्री फिर भी पति के अधीन रहती है। रुद्रमाला में सारे ही राजाएं हैं, इसलिए उनमें कोई स्त्री नहीं है वास्तव में, तो सब आत्मा पुरुष हैं, पुरुष पने के संस्कार हैं। इसलिए चाहे वो जगदम्बा हो और चाहे वो जगत पिता हो, अथवा उसमें प्रवेश करने वाली ब्रह्मा और सरस्वती की माना राधा कृष्ण की आत्मा क्यों न हो, जैसे चोले में प्रवेश करती है, जैसे स्वभाव संस्कार वाले में प्रवेश करती है, वैसे ही उनको पाठ बजाना पड़ता है। इसलिए नारायण को भक्ति मार्ग में 4 भुजाएं दिखा दी, फिर लक्ष्मी को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। क्यों लक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जगदम्बा की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? शेर के ऊपर। तो शेर पुरुष या स्त्री शेरनी के ऊपर क्या कहा जाता है? शेर के ऊपर सवारी। तो जगदम्बा की सुप्रीमेसी हो गई और शेर क्या हो गया? नीचे हो गया। माने पति पत्नी का रूप नहीं रहा, क्या रूप हो गया? शेरनी शक्ति ने शेर के ऊपर सवारी कर ली, तो प्रधानता किसकी हो गई? शेर की प्रधानता हुई या उसके ऊपर सवारी करने वाले की प्रधानता हुई? प्रधान कौन हुआ? शक्ति प्रधान हो गई ना। तो जब सतयुग माने संगम युग में जब राजाई शुरू होती है तो लक्ष्मी पहले और नारायण पीछे हो जाता है, इसलिए सामने होने वाला पहले दिखाई पड़ेगा और जो पीछे होने वाला वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो स्त्री रूप आगे हो जाता है और पुरुष रूप पीछे हो जाता है, तो स्त्री रूप देखने में आता है, इसलिए महालक्ष्मी उसको कहते हैं। तो बताया कि नारायण को 4 भुजाएं दे देते हैं, लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं, अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो, जब तक बाबा न आए तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए, षष्ठी चक्र की सारी नॉलेज हमको हो गई है। बाप आकर के पति तो दुनिया को पावन बनाते हैं, आकर के बनाते हैं। आकर शब्द क्यों लगाया? तो बहुतों को गलत फहमी हो जाती है कि बाप आकर के नहीं, आकर के ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर पतित से पावन हम अपने आप बनते रहते या देहधारी धर्म गुरु बनाते? नहीं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। किसको बुलाते हैं? पतितों को पावन बनाने वाले को बुलाते हैं। इसका मतलब ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते, पावन बनाने के लिए बुलाते हैं। अब परमात्मा कैसे आवेगा? कैसे आकर के पति? फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते थे, परंतु ये पता नहीं था कि राधे कृष्ण की पूजा ही लक्ष्मी नारायण की पूजा हो जाती है। अलग अलग मंदिर बनाए दिए, राधे कृष्ण के मंदिर अलग बनाए हुए हैं और लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर अलग बनाए हुए। राधे कृष्ण के छोटे मंदिर बनाते हैं और लक्ष्मी नारायण के लंबे चौड़े भव्य मंदिर बनाते हैं। इसका मतलब राधा कृष्ण है अधूरा रूप और लक्ष्मी नारायण है संपन्न रूप, परंतु पता किसी को भी नहीं है। राधे कृष्ण स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं, इसलिए प्रिंस श्री कृष्ण
और प्रिंसेस राधे कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा नारायण और महारानी लक्ष्मी बनी। तुमको भी ये पता नहीं था, ये जो खुद बन रहे हैं इनको भी पता नहीं था। बल कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझ नहीं सकते हैं ध्यान दीदार या साक्षात्कार से। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। सब है भक्ति मार्ग। क्या यज्ञ के आदि में जो फाउंडेशन पड़ा वो ध्यान दीदार साक्षात्कार का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ा? क्या कहेंगे? वो तो ध्यान दीदार के आधार पर आत्मा आकर्षित होकर के आ गई, सत्संग शुरू हो गया, उसे भक्ति मार्ग कहेंगे। वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन सदाकाल स्थायी नहीं ले सकता। तो एक होता है बंद आंखों का साक्षात्कार और एक होता है बुद्धि का साक्षात्कार ज्ञान के जरिए। तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? बुद्धि का साक्षात्कार श्रेष्ठ है या ज्ञान का साक्षात्कार श्रेष्ठ है? बुद्धि का साक्षात्कार श्रेष्ठ कहेंगे, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान समाता है। ज्ञान आता है परमात्मा बाप के द्वारा, और ध्यान दीदार परमात्मा बाप कराते हैं, लेकिन भक्तों को कराते हैं। भक्तों की भक्ति का फल है, वो ज्ञान का फल ध्यान दीदार नहीं है। तो बताया बल कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने का साक्षात्कार कराता हूँ। यानी अल्पकाल की प्राप्ति भी परमात्मा ही कराता है और सदाकाल की प्राप्ति भी परमात्मा ही बाप कराता है। सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात नहीं है। कहाँ? बेसिक नॉलेज में या एडवांस नॉलेज में? कहाँ ध्यान दीदार की बात नहीं है? एडवांस नॉलेज में ध्यान दीदार का कोई महत्व नहीं है। बात तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायर फ्लाइट कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है, तो जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा का रूप है। अगर साक्षात्कार भी होगा तो ऐसी छोटी बिंदी का होगा। ये तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी कोई समझेगा कुछ भी नहीं कि हमें कौन सी बिंदु का साक्षात्कार हुआ। कीड़े मकोड़े की बिंदु का साक्षात्कार हुआ या 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से किसी देवात्मा का साक्षात्कार हुआ या कोई आसुरी आत्मा का साक्षात्कार हुआ या धर्मपिता की आत्मा का साक्षात्कार हुआ? कैसे पता चलेगा कि परमात्मा का साक्षात्कार हुआ? पता कैसे चलेगा? बिंदु तो सब एक जैसे बिंदु। तो सिर्फ साक्षात्कार से कुछ पता नहीं चलता है। तो ये तो ज्ञान है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान बने। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे। हमारा अहम ऑब्जेक्ट ही है बाप से वर्षा लेना। हम स्टूडेंट है ना। तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने के लिए हम आए। अहम ऑब्जेक्ट है, ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। क्या अहम ऑब्जेक्ट है? योग सीखने का अहम ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसा राज को समझना जिससे हम राजा ही प्राप्त कर जाए। माना हम किसी के अधीन न रहे। ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं। तुमको फिर ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। क्या? कौन सा त्रिमूर्ति का चित्र है? जड़ चित्र रखना चाहिए या चैतन्य चित्र बुद्धि में रखना चाहिए? बुद्धि रूपी पॉकेट में। जड़ चित्र में तो ब्रह्मा दिखा दिया है, विष्णु दिखाई दिया है, शंकर दिखाई दिया है। पुराने चित्र में तीनों के चेहरे एक दिखाए हैं, जो ब्रह्मा का चेहरा सो विष्णु का चेहरा सो शंकर का चेहरा। मूंछों का अंतर हो गया। तो वो तीन मूर्तियां अलग अलग हुई या एक ही मूर्ति हो गई? तो भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा की ही तीन मूर्तियां दिखा दी।
लेकिन बाप क्या कहते हैं, ये 3 मूर्तियां हैं, एक मूर्ति का पार्ट अलग दूसरे से, दूसरी का पार्ट अलग तीसरे से, तीनों का पार्ट एक नहीं हो सकता। तो तीनों मूर्तियों के चेहरे अलग अलग चाहिए। ब्रह्मा की मूर्ति का भी चेहरा चाहिए, ब्रह्मा माने बड़ी माँ। इस सत्य रूपी रंगमंच पर माँ का पार्ट बजाने वाली जगदम्बा कौन, जो ब्रह्मा की भी माँ थी, तो वो ब्रह्मा की जगह होनी चाहिए। फिर विष्णु न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली, न ज्यादा लकफुल न ज्यादा लाफुल, दोनों में समान, वो वैष्णो देवी होगी। और शंकर लाफुल या लकफुल, लाफुल बाप का पार्ट, माँ का पार्ट लकफुल और बाप का पार्ट लाफुल। तो ये तीनों मूर्तियां बिल्कुल बुद्धि में क्लियर होनी चाहिए कि ब्रह्मा का पार्ट, जगदम्बा का पार्ट किसका, वो चेहरा कौन सा, वैष्णो देवी का पार्ट किसका, क्योंकि जगदम्बा का पार्ट है संगम युग में और विष्णु देवता का पार्ट है या वैष्णो देवी का पार्ट है सत्युग में, स्वर्ग में। स्वर्ग की पालना वैष्णो देवी के द्वारा और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। शंकर को कभी स्वर्ग की नई दुनिया में दिखाते हैं चित्रों में? शंकर को हमेशा कांटों के जंगल में दिखाते हैं या नई दुनिया स्वर्ग में दिखाते हैं? कहाँ दिखाते हैं? कांटों के जंगल में दिखाते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं जाता हूँ, मैं तो नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ, मैं स्वर्ग में नहीं जाता हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में भेजता हूँ। तो ये त्रिमूर्ति का चित्र पाकिट में रखना चाहिए। पाकिट माना ये पाकिट नहीं जिसमें बैज लटकाए लेते हैं त्रिमूर्ति का, नहीं, ये बुद्ध रूपी पाकिट में तीनों चेहरे क्लियर होने चाहिए। हमारे अंदर क्लियर होंगे तो हम दूसरों को भी उन त्रिमूर्ति का परिचय किसी को दे सकेंगे। अगर हमारी बुद्धि में वो 3 मूर्तियां क्लियर नहीं है तो दूसरों को हम परिचय नहीं दे सकते। तो समझाना पड़े। इस शिव बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। किस शिव बाबा द्वारा? त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सा शिव बाबा है जिसके द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं? इस शिव बाबा द्वारा त्रिमूर्ति के चित्र में कैसे समझाएंगे? शिव बाबा का चित्र उसमें कौन सा है? अरे त्रिमूर्ति के चित्र में शिव बाबा का चित्र कौन सा है? ऊपर, दाएं या बाएं या बीच में? ऊपर वो शिव बाबा है। उसको बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कहेंगे या वो ग्रैंडफादर बाबा है? वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं को सिर्फ बाप है, उसका कोई दूसरा संबंध आत्माओं के साथ नहीं बनता। वो जब शरीर में प्रवेश करता है तो बाबा बनता है। इसलिए मुरली में बोला साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। नहीं तो वो ज्योति बिंदु शिव सिर्फ हमारा बाप है, बिंदु के रूप में, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। जब शरीर में आता है तो हमारा बाबा बनता है, जिसका हमें वर्षा लेना है। बाबा का वर्षा बच्चे को मिलता है, पोत्रे को। तो इस शिव बाबा द्वारा, द्वारा माने मीडिया है, माने सिर्फ बिंदु नहीं है। शिव बाबा है तो मीडिया है, कोई थ्रू है, साकार रूप में है, जिसके द्वारा हमको वर्षा मिलता है। हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप आकर के वो बुद्धि की भी पावर देते हैं। भावना तो है ही, माता है भक्ति और बाप है ज्ञान, वो ज्ञान का सागर है। तो हमको तो अंतर का पता चल गया ना। अब हमें दोनों का मेल करना है। माता पिता का फ्रिक्शन यज्ञ के आदि में पड़ गया सो पड़ गया, जो बीती सो बीती। अब क्या करना है? अब तो हम ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं। हर पॉइंट को जो भी कदम आगे बढ़ाएं
पहले हम बाप से पूछें, माता से पूछें। माता से पूछने से नहीं चलता है, तो बाप तो बैठा हुआ है माता के ऊपर, बाप से पूछें। फिर अगर वो तस्दीक कर दे तो हम मैदान में आ गए। तो कदम कदम पर श्रीमत लेने का मतलब क्या हुआ? क्या ये स्थूल कदम की बात है क्या? नहीं। जो भी हम काम करें, जो भी कार्य करें, वो कार्य करने के लिए हम बाप से पहले पूछें कि इस कार्य को, इस बात को, इस संकल्प को बाप स्वीकार करेगा, बाप को ये बात अच्छी लगेगी, बाप का स्वाभिमान इसमें स्थिर रहेगा। बाप से ज्यादा कोई स्वाभिमानी होगा क्या दुनिया में? है? बाप तो स्वाभिमानियों का भी बाप है, और बाप से फिर देहाभिमानी भी कोई नहीं हो सकेगा ज्यादा। कौन सा बाप? दोनों बाप मौजूद है, दोनों बेहद के हैं। एक है आत्माभिमानियों का बाप और दूसरा है देहाभिमानियों का बाप। तो देहाभिमानियों का बाप और आत्माभिमानियों का बाप दोनों का मेल हुआ पड़ा है। देहधारियों से टक्कर लेने के लिए देहधारी, और आत्माभिमानियों को आगे बढ़ाने के लिए आत्माभिमानी बाप। तो हमको दोनों बाप एक में ही मिल चुके हैं। अब हमको हिलना नहीं चाहिए, और हिलेंगे भी तो भी गति नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप का तो अंजाम है मैं तुम सबको देह अभिमान छुड़ा करके वापस ले जाऊंगा। अगर सीधे तरीके से नहीं चलेंगे तो क्या करूंगा? मुरली में बोला मार पीट करके भी ले जाऊंगा, लेकिन आत्मा बना के ले जाऊंगा मच्छरों से। मच्छर माना जैसे मक्खी मच्छर होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे अपने देह अहंकार को बिल्कुल खत्म कर दो। बाप के सामने तुम्हारा देह अहंकार चलेगा नहीं, किसी भी चीज का देह अहंकार नहीं चलेगा। न धन का चलेगा, न दौलत का चलेगा, न मकान का चलेगा, न मर्तबे का चलेगा। बाप से बढ़कर के इस दुनिया में कोई मर्तबे वाला भी नहीं बन सकता। बाप से बढ़कर के इस दुनिया में कोई मकान वाला भी नहीं बन सकता। बाप से बढ़कर कोई धन दौलत वाला भी इस दुनिया में बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज्ञान रत्न की वैल्यू है उसके पास सब कुछ है। ज्ञान रत्न की वैल्यू वाला कहीं भी जाकर के बैठ जाए, उसकी परवरिश होगी ही होगी। इसलिए मुरली में बोला है ये ज्ञान रत्न ही सच्चे रत्न बन जाएंगे। कौन से ज्ञान रत्न? जो अविनाशी ज्ञान रत्न सुप्रीम सोल बाप हमको देता है। तो इन्हें धारण करने का पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम ही नहीं है कोई भी प्रकार के टकराव में आने का। किसका सामना करना है और कहाँ सहन करना है, ये भी हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए निर्णय करने की कि किसका मुकाबला करना है और किसका सामना करना है। सामना करने की जगह हमने सहन कर लिया और सहन करने की जगह सामना कर लिया, तो रिजल्ट क्या होगा? उल्टा रिजल्ट हो जाएगा। बजाय फायदा होने के नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा अपनी आत्मा का अभी हमको घात नहीं करना है। वो तो जीव घात होता है, उस जीव घात में इतना नुकसान नहीं होता। और अभी क्या होता है? अभी आत्मघात अभी होता है। वो तो भक्ति मार्ग में कह देते हैं आप आत्मघाती हो गया। भक्ति मार्ग में कोई आत्मा का घात होता नहीं है। वहाँ तो न कल्याण होता है न कोई घात होता है ऐसा, क्योंकि घात तो लगातार चल ही चल रहा है। क्योंकि वहाँ तो कोई आत्मा को उत्थान करने का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। आत्मा का घात वास्तव में नुदता कब है? अभी संग में। अभी 100 गुना फायदा भी होता है तो 100 गुना लाभ भी होता है। 1000 गुना नुकसान भी होता है तो 1000 गुना फायदा भी होता है। अभी आत्मा को हम घात के स्टेज में भी ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। आत्मा अपनी स्टेज से बहुत नीचे गिरा सकते हैं,
और अभी हम आत्मा को चाहें तो एकदम ऊंची क्वालिटी में बना दें। अभी हमारी मुट्ठी में हमारा भाग्य, फिर ये भाग्य नहीं रहेगा। तो समय की वैल्यू को परखना है। अब समय ज्यादा नहीं है, अभी सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? टाइम की वैल्यू। इस टाइम को हमें संघर्ष में नहीं लगाना, और वो भी आपसी संघर्ष में तो बिल्कुल नहीं लगाना। माना जो ब्राह्मण परिवार है, इस परिवार में आपस में हमें टकराव में वो बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। किसमें लगानी चाहिए? पुरुषार्थ में लगानी चाहिए। अगर आपसी टकराव में हम अभी लगे रहे, तू तेरे का मुंह मेरे का, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तो रिजल्ट क्या होगा? हमारे संकल्पों का खून बहता रहेगा, और जिसका ज्यादा खून बह जाता है वो आत्मा कैसी हो जाती है? कमजोर बन जाती है। ये आत्मा का घात अब नहीं करना है। जब बाप सारी जिम्मेवारी लेने के लिए आया हुआ है, तो तुम फालतू जिम्मेवारी क्यों उठाते? ओम शांति। 12-23 की अगतवाणी दिया। संपूर्ण मूर्त बनने के लिए 4 स्तंभ। सभी अपन को संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में चल रहे हो। संपूर्ण मूर्त बनने के लिए मुख्य 4 विशेषताएं धारण करनी है, जिससे सहज ही संपूर्ण मूर्त बन सकते हो। जैसे औरों को योग की स्थिति में सदा एक स्थिति में स्थित होने के लिए 4 मुख्य नियम स्तंभ के रूप में दिखाते हो व बताते हो, ऐसे ही सदा संपूर्ण मूर्त बनने के लिए 4 विशेषताएं स्तंभ के रूप में है। वो कौन सी विशेषताएं? एक तो ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा महादानी मूर्त और चौथा याद मूर्त अर्थात तपस्वी मूर्त। ये चारों ही विशेषताएं अपन में लाने से संपूर्ण स्थिति बनाई सकते हो। अब ये देखो कि अपनी मूर्त में ये चारों ही विशेषताएं प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होती है, वह अन्य आत्माओं को भी दिखाई देती है, स्वयं भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। ज्ञान मूर्त अर्थात सदैव बुद्धि में ज्ञान का स्मरण चलता है, उसको कहेंगे ज्ञान मूर्त। सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोलो, वर्णन होते रहे। हर कर्म द्वारा ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्व शक्तिवान, इन मुख्य स्वरूपों का साक्षात्कार हो। मन बुद्धि में भी ज्ञान रमण करता रहे, वाचा में भी ज्ञान रमण करता रहे, और कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उन कर्मों में भी ज्ञान स्वरूप होकर के कर्म करें। इस प्रकार से मन वाणी और कर्म द्वारा गुणमूर्त, महादानी मूर्त और याद अर्थात तपस्या मूर्त प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। जैसे लौकिक पढ़ाई में 3 मास, 6 मास, 9 मास का इम्तिहान लेते, जिससे हरेक को अपनी पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। ऐसे ही ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफी समय बीत चुका, इसलिए ये विशेष मास याद की यात्रा में रहे अपनी चेकिंग करने के लिए, अर्थात स्वयं अपना शिक्षक बन, साक्षी बन, अपना पेपर लेकर देखने के लिए दिया हुआ है। कौन सा मास? 73 का जनवरी मास। अब सिर्फ फाइनल पेपर रहा हुआ है, इसलिए अपने रिजल्ट को देख करके चेक करो, इन चारों विशेषताओं में से किस विशेषता में और कितनी % की कमी है।
क्या फाइनल पेपर में संपूर्ण पास होने की योग्य सभी योग्यताएं हैं? ये मार्क्स परिणाम देखने का है। परसेंटेज अगर कम है तो संपूर्ण स्टेज कैसे पा सकेंगे? इसलिए अपनी कमी को जानकर उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी थोड़ा समय फिर भी ड्रामानुसार पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, लेकिन फाइनल पेपर होने से पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। अपना रिजल्ट देखा है, जैसे इस मास में चारों ओर आदि की यात्रा का उमंग और उत्साह रहा है, इसका रिजल्ट क्या समझती हो? कितने मार्क्स देंगे? भले हर एक का अपना अपना पोता मिल तो है, फिर भी चारों ओर के वातावरण, वायुमंडल व पुरुषार्थ को उमंग और उत्साह के रिजल्ट में कितने मार्क्स कहेंगे? टोटल पूछते सभी के पुरुषार्थ का प्रभाव मधुबन तक पहुंचता है ना? क्या त्रिकालदर्शी नहीं हो? अपने सभी परिवार की आत्माओं के पुरुषार्थ के त्रिकालदर्शी नहीं हो क्या? क्या भविष्य के ही त्रिकालदर्शी हो? वर्तमान के नहीं हो? वाइब्रेशन से और वायुमंडल से परख नहीं सकते हो? जब साइंस वाले पकड़े लास्ट में जानेंगे जब आवश्यकता नहीं होगी। अभी से ये जानने का अभ्यास भी होना चाहिए। कैसे चाहिए? जैसे साइंस दूर की आवाज को कैच कर चारों ओर सुनाई सकती है, तो आप लोग भी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्तियों, शुद्ध वायुमंडल को कैच नहीं कर सकते। ये कैचिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होगी। जैसे आजकल दूर के सीन टेलीविजन द्वारा स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं, वैसे दिव्य बुद्धि बनने से सिर्फ एक याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से आप सभी को भी एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे टीवी, ये साइंस भी कहाँ से निकली है? साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। साइंस आप लोगों की वास्तविक स्थिति और संपूर्ण स्टेज को समझाने के लिए एक साधन निकला है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति को जानने के लिए तमोगुणी बुद्धि वालों के लिए कोई स्थूल साधन चाहिए। जिस श्रेष्ठ आत्मा में ये चारों ही विशेषताएं संपूर्ण परसेंटेज में, अर्थात जिसको 100% कहते हैं, इमर्ज रूप में होंगी, ऐसी आत्मा में सर्व सिद्धियों की प्राप्ति दिखाई देगी। ये सिद्धि अपने प्रेजेंट समय के पुरुषार्थ में दिखाई देती है, कुछ परसेंटेज में भी दिखाई देती है, या स्टेज अभी दूर है, कुछ समीप दिखाई देती है। यूं तो इस मास की रिजल्ट चारों ओर की बहुत अच्छी रही। अब आगे क्या करेंगे? याद की यात्रा में रहने से कोई नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए इमर्ज हुए। जैसे चारों ओर संगठन के रूप में याद का बल अपने में भरने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब फिर आने वाले ये जो 2 मास हैं, उनमें विशेष बुलंद आवाज से चारों ओर आपको प्रत्यक्ष करने के नगारे बजाने हैं। जिन नगारों की आवाज को सुनकर सोई हुई आत्माएं जग गए, चारों ओर ये आवाज कौन सा है और इस समय कैसा श्रेष्ठ कर्तव्य चल रहा है, वो फैले। हर एक आत्मा अपना श्रेष्ठ भाग्य अब ही बना सकती है। ऐसे ही चारों ओर भिन्न भिन्न युक्तियों से, भिन्न भिन्न प्रोग्राम से बाप की पहचान का नगाड़ा बजाओ। इन 2 मास में सभी को इस विशेष कार्य में अपनी विशेषता दिखानी है।
कौन सा नगाड़ा बताया? बाप की पहचान का नगाड़ा बजाओ। जैसे याद की यात्रा में हरेक ने अपने पुरुषार्थ प्रमाण रेस में आगे बढ़ते रहने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब इस 2 मास के अंदर बाप को प्रत्यक्ष करने के नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने की रेस करो, तो रिजल्ट सुना देंगे कि इस रेस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज लेने वाले कौन कौन निमित्त बने। कौन से सन की बात है? तो रिजल्ट कब सुनावेंगे? शांत भी बहुत अच्छा है। शिव जयंती का महोत्सव इन 2 मास में है ना, इसलिए अब रिजल्ट देखेंगे। 1 मास के अंदर योग बल की प्राप्ति का क्या अनुभव है? अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो और सबूत दिखाओ। जैसे बाप दादा से भी पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, वैसे रिटर्न में प्रत्यक्ष फल दिखाओ और सर्वशक्तिवान बाप की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। प्रत्यक्ष स्वरूप क्या हुआ? सर्वशक्तिवान बाप की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान साकार रूप द्वारा भी बहुत पालना ली और अव्यक्त रूप द्वारा भी पालना ली। अब अन्य आत्माओं की ज्ञान की पालना करके उनको भी बाप के सन्मुख लाओ। माना जो आत्माएं बाप के सन्मुख अपने को अनुभव नहीं करती हैं, उनको भी बाप के सन्मुख लाओ और बाप के समीप लाओ। कैसे लावेंगे सन्मुख? 69 में ही शरीर छूट गया, तो अन्य आत्माओं को उस बाप के सन्मुख कैसे अनुभव कराएंगे? ड्रामा में अब ये जो समय चल रहा है अथवा अभी का जो ये वर्ष चल रहा है, इसमें बहुत अनोखी बातें देखेंगे। इसके लिए आरंभ में विशेष याद का बल भरने का चांस मिला हुआ है। आरंभ में तो बल भरो और अंत में विशेष अनोखी बातें देखेंगे। अब बहुत जल्दी नए नए नजारे और नई नई बातें सुनेंगे और देखेंगे। कौन से वर्ष के बाद? सन 73 के बाद, 74 से। इसके लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव करना है। कब? इस वर्ष में। इस वर्ष में 73 के लिए जो किसी भी समय मिलन द्वारा बुद्धि बल से अपने पुरुषार्थ व विश्व सेवा के सर्व कार्य में सफलता अनुभव कर सको, सफलता मूर्त बन सको। अब अव्यक्त मिलन का अनुभव किया, जिस समय चाहो या जिस परिस्थिति में चाहो उस समय उस रूप से मिलन मनाने का अनुभव कर सकते हो। क्या ये प्रैक्टिस हो गई है? जब थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो उसको बढ़ा सकते हो ना। तरीका तो सभी को आ गया है, ये तो बहुत सहज तरीका है जिससे जिस देश में जिस रूप में मिलना चाहते हो वैसा अपना वेश बना लो। अगर अपना वेश बना लिया तो उस वेश में और उस देश में पहुंच ही जाएंगे और उस देश के वासी बाप से अनेक रूप से मिलन मना सकेंगे। कहाँ? परमधाम में जरूर साकारी सृष्टि की बात है,
अनेक रूप से मिलन मना सकेंगे, वहाँ पहुँच ही जाएंगे उस देश में। सिर्फ उस देश के समान वेश को धारण करो, अर्थात स्थूल वेश और स्थूल शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म देश के वेशधारी बनो। क्या बहुरूपी नहीं हो? क्या वेश धारण करना नहीं आता है? जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, वैसे आप भी बहुरूपी हो। बहुरूपी बने हो तो जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो क्या वैसा वेश धारण कर नहीं सकते? अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, तो क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं कर सकते? सिर्फ बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। कौन कर सकेंगे? परमात्मा के सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव, सर्व संबंधों के सुखों का अनुभव कौन कर सकेंगे? जो अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी और अभी अभी निराकारी स्टेज का अनुभव करे। बहुत सहज है, अपना ही तो स्वरूप है। तो नकली रूप किसी दूसरे का थोड़ी धारण करते हो। दूसरे के वस्त्र ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिट हो या न हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज ही धारण कर सकते हैं। तो ये अपना ही तो रूप है, सहज है ना। रामानुसार ये विशेष सन्यासी भी कोई रहस्य से लुदा हुआ है। कौन सा रहस्य भरा हुआ है? सच होता है। जो भी सभी बोल रहे हैं सभी यथार्थ है, क्योंकि अब यथार्थ स्थिति में स्थित हो ना, व्यर्थ स्थिति तो नहीं है, समर्थ शक्ति स्वरूप की स्थिति है ना। अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तित होनी है। जो वर्तमान समय चल रहा है अभी बात परिवर्तन होनी है। के द्वारा अव्यक्त मिलन, ये सभी तीव्र परिवर्तन होना है। व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा मिलन होगा फिर? अव्यक्त स्टेजधारी के द्वारा अव्यक्त मिलन होगा। इस कारण अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव विशेष रूप से कराया है, और आगे भी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव बहुत करेंगे। इस वर्ष को अव्यक्त मिलन द्वारा विशेष शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि ये मास समाप्त हुआ, लेकिन इसी अभ्यास को और इसी अनुभव को जो लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको बहुत नए नए अनुभव होते रहेंगे। समझा? ऐसे सर्वगुणों में अपने को संपन्न बनाने वाले, अपने संकल्प, वाणी और कर्म द्वारा सर्व विशेषताएं प्रत्यक्ष करने वाले, बाप दादा के दिव्य पालना का प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, बाप के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, सर्व शक्तियों में समान बनने वाले और सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं एवं तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद करो। नमस्ते। राम जी कम नहीं है, अच्छी चीजें देखेंगे तो दिल होगी ये खाओ। आगे पाकिस्तान में कुछ बच्चों की कचहरी होती थी, भूलें बताते थे। तो बाबा की यदि से कोई चीज चोरी करना ये तो बहुत खराब। परंतु माया नाक से बहुतों से पकड़ती, नाक से क्या करते हैं? नाक से तो सूंघने का काम होता है।
कोई चीज चोरी करेंगे तो जब नाक से चोरी करके तब चोरी करेंगे क्या? तो बात कहते हैं बच्चे बुरी आदतें जो है जो निकालनी चाहिए। माया नाक कान से क्यों पकड़ती है? सबसे जाति ध्यान शक्ति कौन से जानवर की तेज होती है? कुत्ते की। काली कुत्ता कहा जाता है। तो क्यों आसानी करता है? ये क्या करता है और वो क्या करती है? तो बच्चों को भी नाक से माया बहुत पकड़ती है। तो सुनी सुनाई बातों पर चलते बाबा की बातें भूल जाते, तो माया काय से पकड़ती है? काम से पकड़ती है। बाप कहते हैं ये बुरी बात से निकाल दो, ये मेरी तीन नहीं तो उनकी पकड़ पाएंगे। धन स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा बनना और कहाँ प्रजा बनना। जैसे कि गरीब साहूकार होते हैं तो कर्मेंद्रियों की बहुत ही संभाल रखनी चाहिए, पहले रखना चाहिए। ये भी व्यापार है ना, तो जितना ये व्यापारी है जो ये व्यापार करे। बात समझाते हैं बच्चे अगर मेरे को व्यापार करना है, इनको पद पाना है तो डायरेक्शन कर दो। व्यापार में फायदा कब होगा? बाप के साथ, जब बाप के डायरेक्शन पर चलेंगे। अगर बाप की कीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर माया नाक और कान से पकड़ लेगी। बजाय फायदे की क्या होगा? घाटा ही होगा। भले एक तरफ ज्ञान का बोझ कितना भी धारण कर लें, कितने भी ज्ञान रत्न में कितने निकालते रहे, लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं कर सके और रावण के निकल ज्ञान हो जाएगा। जैसे रावण को भी क्या किसी में दिखाते उसके हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं, लेकिन कथने और करने में बहुत फर्क हो जाता है। तो कहाँ रावण का ज्ञान और कहाँ राम का प्रैक्टिकल जीवन का उतारा हुआ ज्ञान। माया तुमको भुलाएगी जरूर। बाबा ने माया वृत्ति को भी डायरेक्शन दिया हुआ। बच्चे को क्या डायरेक्शन दिया? जो बच्चे मेरी मत पर नहीं चलते हैं उनको खूब भटकाओ, उनके ऊपर फटकाए करके जीत पहने। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में साथ क्योंकि बहुत सकता है। अभी तो सब कहते हैं हम लोगों से नारायण बनेंगे, परंतु अपने हाथ से पूछते रहो कि हम बाबा की डायरेक्शन को अमल में लाते हैं। इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है किस समय है? संघ में जो ईश्वर की गोद लेकर के फिर विकार में जाते रहते हैं तो सिद्ध होता है कि ये बहुत बड़ा अजामिल पापात्मा है जो विकार बगैर रह नहीं सकता। सबसे बड़ी गंदी जगह है बाइस्कोप। बाइस्कोप है ना, सिनेमा हॉल। क्यों? टीवी नहीं, टीवी भी है। टीवी इसलिए नहीं है कि वहाँ ढेर सारे गंदे लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, गंदे वाइब्रेशन वाले। और बाइस्कोप सिनेमा हॉल में ढेर सारे गंदे वाइब्रेशन वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ जाकर के अपने को कंट्रोल रखना, ज्ञान युक्त स्टेज में रहना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन घर में तो वायुमंडल ज्ञानियों का अच्छा हो सकता है,
अगर कोई ज्ञानी तू आत्मा है तो टीवी देखते हुए भी अपने स्टेज को श्रेष्ठ बना ही सकता है, लेकिन ज्ञान युक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबके लिए एक जैसा डायरेक्शन नहीं देता हूँ, कोई को कैसा डायरेक्शन देना पड़ता है, कोई को कैसा, परंतु कोई भी विकार से तो दूर ही भागना चाहिए। 84 है, तुम सब साक्षात्कार करेंगे। श्री कृष्ण जिसने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वो राजयोग सीख रहे हैं। कितनी बुरी बातें हैं, क्या बुरीता बताई। उन्होंने 84 जन्म पूरे किए हैं, वो अब राजयोग सीख रहे हैं। जो 84 जन्म पूरे हो गए तो क्या 85वें जन्म सीख रहे हैं। ये बुरी बात है। क्या बुरी बात हुई। 84 स्थूल शरीर से जन्म लेने के बाद वो आत्मा शरीर छोड़ती है तो कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश होकर फिर से पढ़ाई पूरी करती है। ये बुरी बात है। इस समय सभी बात को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़ेगी। तुम मुझसे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम्हारे से खाने निकलती जाएगी। बड़े ऊंच मंजिल में करोड़ों से 8 मुख्य निकलते हैं, फिर 108 की माला बनती है। पहले कितनों की माला बनती है, 8 की, फिर 16,108। तो ये भी दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं। क्या बात, माला है 108 की, 16,000 है नहीं तो माला कहाँ से बन गई। झूठी यादगार चली आती है क्या। तो 16,000 में भी आधे तो है तो शरीर छोड़ने वाले और आधे हैं रहने वाले। जब एक्टिवेट सचिव शुरू होगा तब आबादी कितनी होगी, 9,16,108। तो जो शरीर छोड़ करके प्रवेश कर रही है आत्माएं वो माला में नहीं आएंगी क्या। आएंगी, लेकिन उनका शरीर नहीं है। इसलिए बोला कि वास्तव में 16,000 है नहीं, माला 108 की है। ऊपर में फूल फिर युगल जाना।